अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरिप्रिये। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमस्ते पवनपुत्रा राक्षसदर्पदलना लङ्कापुरीविध्वंसना श्री हनुमान नमोस्तुते। हरि बोल, धन्यवाद, प्रणाम। श्री श्री रामचरितमानस बालकांड, देवी सती का क्रोध, ये प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। शिव जी का अपमान देवी नहीं सह पाई। सारे सभा को हठपूर्वक डांटकर क्रोध भरे वचन देवी बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहि सुनि जिन्न शंकर निंदा। सो फलु तुरत लहब सब काहूं, भली भांति पछिताब पिताहूं। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहां तहां असीमर जादा। काटिय तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मुदीनत चली अपराई। श्रवण मुदीनत चली अपराई। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। देवी बोली, हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो। जिन लोगों ने यहाँ शिवजी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो निंदा करने वाले की जीभ काट लो। अगर अपना वश नहीं चले तो कान मूंद कर वहां से भाग जाओ। अर्थात वैष्णव निंदा कभी नहीं सुनना है। वैष्णव निंदा जहां पर हो रहा हो उस स्थान में रहना ही नहीं है। निंदा करने वाले की या तो जीभ काट लो या तो वहां से भाग जाओ। ये देवी सती कह रही है। जगदात्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तजिहं तुरत देह तेहि हेतु, उरधरि चंद्र मौलि वृषकेतु। अस कहि जोग अगिनि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। सती मरनु सुनि शंभुगण, लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस विलोकि भृगु, रक्षा किन्हि मुनीस। सियावर राम मेरे प्रभु राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा है। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंदबुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिवजी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योग अग्नि प्रज्वलित की और उसे अपने शरीर को भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती जी का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उन यज्ञ की रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए,
वीरभद्र करि कोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाय तिन किन्हा, सकल सुरन्ह विधिवत फल दिन्हा। भय जग विदित दक्ष गति सोई, रसि कछु शंभु विमुख कहे होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। सती मरत हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिर गृह जाई, जन्म पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहाँ तहाँ मुनि हसु आश्रम किन्हे, उचित बास हिम भूधर दिन्हे। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नवन न जाति, प्रगति सुंदर शैल पर मनि आकर बहु भांति। सियावर राम मेरे प्रभु राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जब ये समाचार शिव जी को मिला कि सती जी योगाग्नि में अपने शरीर त्याग दिए हैं, तब शिव जी क्रोध करके वीरभद्र को वहां भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को दंड दिया, यथोचित फल दिया। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। ये इतिहास सारा संसार जानता है, इसीलिए संक्षेप में गोस्वामी जी वर्णन किए हैं। सती जी ने मरते समय भगवान श्रीहरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के श्री चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों के खाने प्रकट हो गई, जहां वहां पर भगवती उमा प्रकट हुई। सरिता सब पुनीत जल बहाही, खग मृग मधुप सुखी सब रहाही। सहज भयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सोह शैल गिरि जागृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल गृहतासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गेह सिधाए। शैल राज बड़ आदर किन्हा, पद पखारि बर आसनु दिन्हा। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवन सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सूता बोली मेली मुनि चरना। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। सियावर राम मेरे प्रभु राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब देवी भवानी प्रकट हुई है हिमवान की पुत्री के रूप में। सारे नदियां जो हिमवान के शरीर पर बहते थे, सारी नदियों में पवित्र जल बहने लगता है। पशु पक्षी भ्रमर सब कुछ सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। और पार्वती जी के घर आने से और क्या हो रहा है, पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मा आदि यश गाते हैं। जब नारद जी ने ये समाचार सुना तो वो कौतुक से ही हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया, उनके चरण पखार कर उनको उत्तम आसन दिया। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के श्री चरणों में सिर नवाया और उनके चरण उदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं। जब नारद जी पहुंचे तो उनका जो स्वागत संभाषण के बाद उनको आसन देकर उनके चरण प्रक्षालन के बाद
हिमवान ने नारद जी को प्रार्थना की कि हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपके सर्वत्र पहुंचे हैं, अतः आप हृदय में विचार करके ये जो मेरी पुत्री जन्मी है इस कन्या के दोष गुण कहिए। कहा मुनि बिहसी गुढ़ मृदु बानी, सूता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमांबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई ही संतत पियहि पियारी, सदा अचल एहि करहि बाता, एहि तेज सुपई हहि पितु माता, होहि पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही, एहि कर नाम सुमेरि संसारा, त्रिय चढ़ी हहि पतिव्रत सिधारा, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण दुई चारी, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीना सब संशय छीना। नारद जी तो पहले कन्या के दोष को छिपाए, गुणों को बताए और बाद में दोषों को भी बताए। जोगी जटिल काम मन नगन अमंगल बेस, अस स्वामी यही कहा मिलहि, परिहस्त आसिरेख सियावर राम मेरे प्रभु राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जब हिमवान ने पूछा कि मेरी पुत्री का दोष गुण कहिए, नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील, समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, उसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसी से इसके माता पिता यश पावेंगे। यह सारे जगत में पूजिए और इनकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। संसार में स्त्रियां तुम्हारी पुत्री का नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार के धार पर चढ़ जाएंगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो 2-4 अवगुण है उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, लापरवाह, संशयहीन, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा, अमंगल वेश वाला पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। ऐसा नारद जी ने कहा कि तुम्हारी कन्या की यही केवल एक दोष है। अब उसके आगे ये प्रसंग बहुत ही मधुर है और आज यहाँ पर पाठ को विश्राम देते हैं। हिमवान आगे क्या कहेंगे नारद जी के मुख से ऐसा सुनकर, ये कल हम सब मिलकर पठन श्रवण करेंगे। हरि बोल, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरधार जी की जय। जय जय श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरधार जी की जय। जय जय श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरधार जी की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि बोल। दंडवत प्रणाम।